तो बच्चों, आज हम आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, वो आप देख लो। सबसे पहले हम इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहे हैं जिससे एसिडिक नेचर का पता चलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। कि एसिड है या नहीं है। ठीक है, हमने इससे पहली वीडियो में इसका एसिड कैरेक्टर वैसे भी एक्सप्लेन किया। तो अब कुछ केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम आपको बताएंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किस टाइप का एसिड है, क्या वो ऐसी कोई रिएक्शन देता है जिससे पता चला कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, जैसे एसिड है, अगर हम इसकी रिएक्शन मेटल के साथ कर रहे या बेस के साथ कर रहे तो सॉल्ट बनाना चाहिए इसे, या हाइड्रोजन रिलीज करनी चाहिए। तो अगर इस तरीके की कोई रिएक्शन दे रहा तो इससे पता चल जाएगा कि ये एसिड है। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करके देखेंगे, रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। ठीक है बच्चों, तो आप कोई भी जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ इसकी रिएक्शन करा के देख सकते हैं। जैसे सोडियम है, जिंक वगैरह है, तो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, तो उनके साथ रिएक्शन करके क्या देगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, यानी व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, जिंक टू फॉर्म, क्या बनाएगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस, या रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। तो इस चीज का आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब सोडियम रिएक्ट कर रहा किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सोडियम कार्बोक्सिलेट है। और ये बन गई जी आपकी हाइड्रोजन। ठीक, आप इसे बैलेंस कर लो क्योंकि यहाँ एक ही एच निकलेगा तो 2 की मल्टीप्लाई कर दे। तो इस तरीके से आपने देखा हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हुई। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये एसिड है। अब एग्जाम्पल ले लो इसका, आप अपनी इच्छा अनुसार। आर क्या है यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप, इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। CH3 COOH, हमने एसिटिक एसिड ले लिया बच्चों, एसिटिक एसिड। ठीक है, और इसकी रिएक्शन की हमने सोडियम के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, CH3COONA। ठीक है, सोडियम एसिटेट फॉर्म हो गया। प्लस हाइड्रोजन गैस। सभी बच्चे नोट करते रहें। इसी तरीके से हम इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ भी करा सकते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराएंगे, सभी बच्चे नोट कर लो, अगर हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करावें, RCOOH, डायरेक्ट ही करवा रहे। ठीक है, CH3COOH प्लस मैग्नीशियम, तो क्या बनेगा बच्चों, मैग्नीशियम एसिटेट फॉर्म होगा। CH3COO ट्वाइस Mg। ये ट्वाइस इस वजह से आया क्योंकि जो एसिटेट आयन इस पर सिर्फ एक ही होता है, इसके 2 पॉजिटिव होते हैं, तो इसे बैलेंस करने के लिए कितने चाहिएंगे बच्चों, 2। ठीक है, प्लस H2। तो इस तरीके से आप मैग्नीशियम, जिंक एसिटेट वगैरह भी फॉर्म कर सकते हो। तो ये थी रिएक्शन विद मेटल। तो अब सेकंड है बच्चों, रिएक्शन विद एल्कलीज।
या फिर आप बेस भी इसे कह सकते हो। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा बच्चों बेस के साथ, तो सोल्ट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा बच्चों? सोल्ट। आप देख लो एग्जांपल, हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे RCOOH, R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। आप अपनी इच्छा अनुसार इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। इसकी रिएक्शन बेस जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो हम इसके साथ इसकी रिएक्शन करा रहे, तो क्या फॉर्म होगा? RCOONA प्लस, और क्या बनेगा बच्चों? H2O। तो इस तरीके से आपने देखा सोडियम एसीटेट फॉर्म हो गया इसमें दोबारा से। अगर हम CH3 ले रहे तो सोडियम एसीटेट है, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्योंकि R है तो इसे क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोक्सिलेट। यह हमने अभी आपको बताया भी था, सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो इसका एग्जाम्पल ले लो, हम यहाँ CH3 ले रहे, COOH एसिटिक एसिड है, बार बार नाम हम आपका इसका बता रहे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। तो क्या फॉर्म होगा? आसान, बहुत आसान रिएक्शन है सारी। CH3 COONA सोडियम एसीटेट बन गया, जो अभी भी बना था पहले, साल्ट है ये बच्चों, और H2O, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लें। एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एल्कलीज होता है, और ये सोल्ट है, और ये वाटर। आपको पता, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं बच्चों, तो क्या बनता है? सोल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विद, हम इसमें अमोनिया के साथ भी रिएक्शन कर सके। मैं आपको बताऊं, अमोनिया के साथ भी आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन ले सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा सकते हो, CH3 COOH। एग्जाम्पल दे रहे हम आपको एक, तो इसमें क्या बनेगा? अमोनियम एसीटेट CH3 COONH4। अमोनियम एसीटेट फॉर्म हुआ क्योंकि ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, अमोनियम आयन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक प्रकार से इसमें। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आपने 10th में स्टडी करी होगी, इसके साथ और ये इसके साथ, प्लस H2O। तो अमोनियम एसीटेट फॉर्म हो गया बच्चों यहाँ। सभी बच्चे नोट कर ले। अब नेक्स्ट वन है बच्चों, थर्ड, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम रिएक्शन करा रहे सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो मैं आपको बताऊं, सोडियम कार्बोनेट भी बेस ही होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बेस ही होगा, तो इनके साथ रिएक्शन करके भी वो सोल्ट फॉर्म करेगा, ठीक है बच्चों। तो किस तरीके से, इसमें बस थोड़ा सा चेंज ही होगा, इसमें CO2 भी बनेगी और वाटर भी बनेगा। वाटर तो बनता ही है जब आप देखते हो न्यूट्रलाइज होते हैं एसिड और बेस। तो सभी बच्चे अब ध्यान दें यहाँ पे, अगर ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्लस सोडियम कार्बोनेट, आसान रिएक्शन है, बहुत ज्यादा है, तो क्या बनेगा इसमें? RCOONA। ये तो बार बार हम आपको बता रहे, सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस CO2 और प्लस H2O, ये और बनेंगे इसमें। तो अब आप एग्जांपल ले लो, CH3 COOH एसिटिक एसिड ले लिया हमने, प्लस सोडियम कार्बोनेट, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट लिया हमने, ठीक, और इसके साथ क्या कराई जाएगी? रिएक्शन। तो CH3 COONA प्लस CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म हुआ।
तो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड और बाइकार्बोनेट टू फॉर्म सोल्ट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लें। अब अगर मैं यहां पे ले लूं क्या, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा बच्चों। क्या होगा? सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा। उसमें क्या था, उसमें तो बस आपको थोड़ा सा चेंज ये था कि अगर आपने सोडियम कार्बोनेट इसके अंदर लिया तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है इधर उधर दोनों तरफ, इधर भी 2 और इधर भी 2। लेकिन जो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट में आपको 2 की मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। एग्जाम्पल ले लो, CH3 COOH प्लस NaHCO3, CH3 COONA प्लस CO2 प्लस H2O। तो सेम प्रोडक्ट बनेंगे, बस फर्क ये है कि इसमें एक ही सोडियम है, उसमें 2 थे, तो ये बैलेंस करना पड़ता है। अब मैं आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहां से निकल के आती है। नहीं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये रिलीज करता है सोडियम बाइकार्बोनेट। किस तरीके से, सभी बच्चे यहां देख लें, सभी बच्चे देख लें। सबसे पहले ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, उसमें एसिटिक एसिड लिया हमने प्लस सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट OH, इस तरीके से। तो इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन इस ओर शिफ्ट होंगे, तो ये फिर ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे H पॉजिटिव है अट्रैक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा HCOO नेगेटिव प्लस। तो सोडियम एसीटेट इस तरीके से फॉर्म होता है, आप देख रहे, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, HOC डबल बॉन्ड OH। मैं चेक कर लूंगा कि साइड में दिख रहा है, नहीं दिख रहा सभी बच्चों को, तो इस वजह से मैं से नीचे लिख रहा। सभी बच्चों यहाँ ध्यान दें, प्लस में HCOC डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये देख लो, जो ये वाला ऑक्सीजन एटम है, ये वाला जो आपको दिख रहे, इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे इधर। ठीक है, और फिर इसके इधर हो जाएंगे। तो ये देखो यहां से क्या निकल आया, यहां से H पॉजिटिव, और क्योंकि ये अलग हो गया इलेक्ट्रॉन लेकर इस हाइड्रोजन के जोड़ने के बाद, इसमें काफी वजन हो गया था इधर, तो ये OH नेगेटिव इधर है और H पॉजिटिव ये, तो ये क्या बना होगा बच्चों, H2O। और बचा क्या वहां, एक ऑक्सीजन आ रही और एक आ रही CO2। तो इस तरीके से हमने बताया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उससे CO2 नहीं बनती, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट से बनती है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी बच्चों जिससे पता चलता है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एक एसिडिक नेचर रखता है। कैसा एसिडिक नेचर, कैसा नेचर होगा बच्चों, एसिडिक। अब हम आपको इसकी कुछ ऐसी रिएक्शंस बताओगे जिसमें क्लीवेज होगा C और OH बॉन्ड का। ठीक है बच्चों, कहीं का होगा सेकंड टाइप की रिएक्शन है या बी टाइप की आप लिख लो, जिसमें C और OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा यानी ब्रेक होगा। इस तरीके से इस टाइप की रिएक्शंस हैं। सबसे पहली रिएक्शन है इसमें फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक है बच्चों, एनहाइड्राइड कई बार पहले भी हमने आपको एनहाइड्राइड्स बताए।
तो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है एनहाइड्राइड का मैं आपको बता दूं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हम उसके 2 मॉलिक्यूल्स इसमें लेंगे और उसकी रिएक्शन करा दी जाएगी आपस में, ठीक है। और इसमें जो कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है वो होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, या फिर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हो इसमें। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर देंगे कहीं को कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो आप एग्जांपल ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, बार बार हम बता रहे, जैसे CH3COOH, हमने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है। तो जब हमने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। हीट कर दिया, और हीट करने के बाद इसमें से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, यानी इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेपरेट हो जाएगा। किस तरीके से, हम आपको बता दें इस तरीके से, ठीक है। अब -H2O तो हो गया, अब जो बचा उसे आप लिख लो, CH3C डबल बॉन्ड O रह गया था। अब एक ऑक्सीजन ये रहेगी और एक इस कार्बन के साथ है इसी तरीके से, तो ये बन गया आपका एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ध्यान दे, ये एसिटिक एनहाइड्राइड बना बच्चों, क्योंकि हमने एसिटिक एसिड से बनाया, तो ये क्या बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसी प्रकार से आप बेंजोइक एसिड से भी बना सकते हो। सिर्फ आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, C6H5 COOH C6H5 COOH लेना पड़ेगा, ठीक है, बेंजोइक एसिड। और P2O5 बहुत आसान रिएक्शन है कि प्रेजेंस में आप इसे हीट कर दो तो वही वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट होगा, रिमूव हो जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5। तो एनहाइड्राइड फॉर्म होता है जब हम हीट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे क्या होया बच्चों, अगर हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं, तो इसमें क्या फॉर्म होगा बच्चों, बताओ, इसमें फॉर्म होगा एनहाइड्राइड्स, यहीं पे लिखा हुआ है आपके सामने एनहाइड्राइड। अब नेक्स्ट है बच्चों रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, या फिर PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये रिएक्शन इस टाइप की हमने आपको पहले भी कई बार कराई। आसान ये रिएक्शन है। नेक्स्ट है बच्चों इसी में ही फॉर्मेशन ऑफ, नेक्स्ट रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। यहाँ पे एसिड क्लोराइड फॉर्म होगा, अभी तो एनहाइड्राइड बनाया था हमने, अब एसिड क्लोराइड फॉर्म होगा। अगर बच्चों हम रिएक्शन करें कार्बोक्सिलिक एसिड की किसके साथ, PCl5 के साथ, PCl5 के साथ देख लो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो हमने आपको अल्कोहल की भी इसके साथ रिएक्शन करके बताई थी, क्या फॉर्म होया था उसमें बच्चों, इथाइल क्लोराइड वगैरह या इथाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड फॉर्म होगा, यानी एसिड क्लोराइड, किस तरीके से, RCOCl, ठीक है, ये हट गया, तो क्या बना बच्चों, RCOCl और प्लस POCl3, यही बना था ना उसमें भी, और प्लस HCl, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और ये एसिड क्लोराइड है आपका, ठीक। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल ले लो, चलो इसका, वैसे एग्जाम्पल की जरूरत तो है नहीं, CH3COOH प्लस PCl5, तो क्या बनेगा, CH3COCl
प्लस POCl3 प्लस HCl। तो क्या बना इसमें बच्चों, एसिटिल क्लोराइड बन गया। क्या बना, एसिटिल क्लोराइड। सभी बच्चे नोट करते रहें। इसी तरीके से अगर हम यहां क्या ले में, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अगर मैं यहां क्या ले लूं, PCl3, तो क्या बनेगा बच्चों, ये तो वही बनेगा एसिड क्लोराइड ही, लेकिन यहां जो बाई प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएंगे, H3PO3 फास्फोरस एसिड। इसमें आपको 3 की इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर भी और इधर भी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो इसका भी। तो CH3 COOH एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी है आपके सिलेबस में, इस वजह से हम बार बार उसे ले रहे। PCl3 और ये है CH3 COCl, सेम प्रोडक्ट है वो, एसिटिल क्लोराइड और H3PO3 फास्फोरस एसिड। सभी बच्चे नोट कर ले। अब हम इसमें थायोनिल क्लोराइड भी यूज कर सकें। थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2। तो इसके साथ क्या बनेगा, SO2 प्लस HCl बाई प्रोडक्ट। और इसे प्रेफर इस वजह से किया जाए, हमने आपको पहले वाले रिएक्शन में भी बता रखा, जब इसका पहले यूज किया था, इसमें जो SO2 है, HCl, वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो इसमें मेन प्रोडक्ट को सेपरेट करना काफी आसान रहता है, एसिड क्लोराइड को भी। एग्जाम्पल ले लें आप इसका भी, CH3 COOH प्लस SOCl2। तो CH3 COCl प्लस SO2 प्लस HCl। सभी बच्चे नोट करते रहें, काफी आसान रिएक्शन है, कोई दिक्कत इसमें आपको आ नहीं रही होगी इस तरीके की। नेक्स्ट है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स, तो नेक्स्ट है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। यानी रिएक्शन विद अमोनिया। इसमें जो रिएक्शन होगी बच्चों वो किसके साथ होगी, अमोनिया के साथ। जब बी कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ बच्चों रिएक्ट करता है और उसे गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, एमाइड। एमाइड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे अब देख लें किस तरीके से रिएक्शन होगी। ये आसान रिएक्शन है बहुत सारी। ये आपका हम ले रहे कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है जी आपका अमोनिया। तो अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना होगा, अमोनियम कार्बोक्सिलेट RCOONH4, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट। अब अमोनियम कार्बोक्सिलेट को हम क्या करते हैं बच्चों, हीट। तो हीट करने के बाद में यहां लिख रहा है आपको, वहां करना दिखाई दे, वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, RCONH2। ठीक है, RCONH2 क्या होता है, एमाइड। तो इस तरीके से आपने देखा एमाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सभी बच्चे नोट करते रहें। अब एग्जाम्पल ले ले। CH3 COOH एसिटिक एसिड हमने लिया प्लस अमोनिया, तो ये बनेगा CH3 COO
अमोनियम एसीटेट बन गया। आप इसे इस तरीके से करके भी लिख सकते हो, क्योंकि अमोनियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इसके साथ आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ। हम इसे हीट कर रहे हैं। अब हीट करने से इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट हो डिहाइड्रेट हो जाता है। ये CH3 CONH2 एसिटेमाइड फॉर्म हो गया। ये रहा आपका प्लस H2O। अगर अमोनिया आप यूज करो इसकी जगह तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहां से क्या रिमूव होगा, CH3 की जगह हम लिखेंगे C6H5। ठीक है, बेंजोइक एसिड हो गया। यहां अमोनियम एसीटेट की जगह क्या हो जाएगा, अमोनियम बेंजोएट। देखो सिर्फ C6H5 ही करना, क्या हो गया, अमोनियम बेंजोएट। ठीक, और यहां बेंजामाइड हो जाएगा C6H5। देखो कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं हुई। तो यहां पे क्या बन गया, बेंजामाइड। तो सभी बच्चे नोट कर लें कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ हीट किया जाएगा तो एसिड एमाइड फॉर्म होंगे। चाहे आप थैलिक एसिड ले लो। थैलिक एसिड आपको पता ही है, 2 COOH ग्रुप होते हैं, थैलेमाइड फॉर्म होगा इसमें। और आपने अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कर दी तो फिर इसके बाद हमने इसको हीट कर दिया और हीट करने के बाद इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे। थैलेमाइड बन जाएगा इस तरीके से 2H2O। ठीक है बच्चों, तो आप नोट कर लें थैलेमाइड किस तरीके से फॉर्म होता है। आप सभी बच्चे नोट कर लें। ये